एक भाई 2 साल पहले मेरे घर में आया, एक भाई एक सामान छोड़ने के लिए आया था, कान खोल कर सुनना। वो भाई एक सामान छोड़ने के लिए बॉक्स में मेरे पास आया, मैंने उसे बैठाया और उसे पानी पिलाया और मैंने पूछा कैसे भाई आप अचानक सामान छोड़ने के लिए आ गए। तब उसने कहा जिसने मुझे आपके पास भेजा उसने 3 साल पहले मेरे जीवन पर एक बहुत बड़े काम किया था, और वो जब भी काम करने के लिए मुझे कहता मैं मना नहीं करता, क्योंकि मैं मरने वाला था और उस व्यक्ति ने मुझे बचाया। मैंने पूछा वो क्या किया था आपके लिए। वो व्यक्ति कहता है कि मेरा जो बीपी था वो हाई हो गया था, हाई लेवल में चला गया था, और मेरे पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था और मैं कांप रहा था। मेरा हालात ऐसा था कि मैं मरने वाला था। वो भाई आता है और मुझे अपने गाड़ी में बैठाता है और डॉक्टर के पास लेकर मेरा इलाज कराया और पैसा भी दिया। और 3 साल हो गया, उस चीज को मैं आज तक नहीं भूला हूं। 3 साल से आज तक हो गया, मैं एक दिन भी उसे नहीं भूला हूं। मैं उसे हर दिन प्रार्थना में स्मरण करता हूं, और वो जो कुछ भी मेरे लिए कहेगा कि तुझे वहां जाना है, तुझे ये काम करना है, मैं उस कामों को करता हूं, क्योंकि 3 साल पहले उसने मेरे लिए स्वर्गदूत बनकर आकर मेरे जान बचाया था। कभी मना नहीं करता। एक छोटे से उपकार के लिए उस भाई ने उसका हर एक बात को माना। आप विश्वास करोगे 2000 लगभग 25 साल पहले कोई आपके लिए क्रूस में कुर्बान हुआ है? कोई आपके पाप के लिए लहू बहाया है? क्या आप उसे स्मरण करके आप आत्मा के अनुसार जिंदगी को बिताते हैं? क्या आप स्मरण करते हैं कि 2000 साल पहले कोई क्रूस में चढ़ा था, बेगुनाह था, वो उसमें कोई भी अपराध नहीं किया था, फिर भी मेरे लिए वो क्रूस में चढ़ा था। मैं उसे स्मरण करके आत्मा के अनुसार इस पृथ्वी पर जीवन बिताऊंगा, और शरीर के कर्जदार नहीं हूं मैं, उसने दाम देकर मुझे खरीदा है। हालेलुया। हम मनुष्यों के छोटे छोटे उपकारों को याद करके उसके एहसान तले दबे रहते हैं। वो कहता है ये कर, हम उन कामों को करते हैं। अरे यीशु मसीह ने भी तो आपके लिए महान काम किया था, उसके भी एहसान तले तो दब के रहो। और वो आपके भलाई चाहता है कि आत्मा के अनुसार चलो, कि तुम लोग एक दिन नरक में ना हो, हेल में ना हो। इसीलिए कहता है कि शरीर के कर्जदार तुम नहीं हो, मैंने तुम्हें शरीर से छुड़ा लिया है। आमीन। सो वंस अगेन प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जैसे कि आप सबको पता है, पिछले रविवार हम सभी मिलकर प्रार्थना किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा है वो बंद हो जाए और दोनों देशों के बीच कॉम्प्रोमाइज समझौता हो जाए और युद्ध ना हो। पिछले रविवार हम सभी मिलकर प्रार्थना किए थे इस संबंध में, और प्रभु को हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें दिया। आज युद्ध विराम हो गया है दोस्तों, युद्ध नहीं हो रहा है। एक बात याद रखना, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना का उत्तर देता है दोस्तों। कभी कभी विलंब हो सकता है। मार्था और मरियम ने कुछ लोगों के द्वारा यीशु मसीह के पास संदेश पहुंचाया, और वे लोग जाकर कहें कि लाजर बीमार है, चल उसके लिए प्रार्थना कर देना, वो बीमार है, वो बीमारी से ठीक हो जाएगा। तो यीशु मसीह 4 दिन और वहां रुक गया। वो विलंब किया, रुका 4 दिन और उधर लाजर जो बीमार था उसका मृत्यु हो गया और वो कब्र में चला गया। पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? ये जो बीमारी है वो प्रभु की महिमा के लिए है, इसमें प्रभु की महिमा होगा। और वो 4 दिन जानबूझकर रुका दोस्तों। आप प्रार्थना करते होंगे, आप कभी कभी सोचते होंगे कि प्रभु हमारे प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा? महीना निकल गया, प्रभु साल आने वाला है, कब आप हमारे प्रार्थना को उत्तर सुनकर हमें समस्याओं से छुटकारा दोगे? याद रखना, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह विलंब कर सकता है लेकिन वो धोखा नहीं देगा दोस्तों। यीशु मसीह गया और उस मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया दोस्तों। और यीशु ने आरंभ में कहा यह बीमारी प्रभु की महिमा के लिए है।
और देखिए प्रभु ने किस प्रकार से अपनी महिमा करवाया। इसीलिए दोस्तों अब हर एक विषय के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। आपके घर में हर एक चीज के विषय के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। यदि आपके खाने पीने की कमी है, आर्थिक जरूरत है, आपको आवश्यकता है, आपको अच्छी कपड़ा चाहिए, आपको अच्छा पैदावार चाहिए खेत में, आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, शैतान से आपको आजादी चाहिए, एवरीथिंग, हर एक विषय के लिए आप प्रार्थना करें और हर एक विषय को आप प्रभु के सामने रखें। प्रभु उसी दिन, जिस दिन आप प्रार्थना करते हैं वो सुन लेता है। लेकिन बाइबल कहता है हर एक चीज का एक समय, एक वक्त होता है। खेत में बोने का एक वक्त होता है और एक वक्त होता है जब हम बोए हुए फसल को काटते भी हैं। एक वक्त होता है जब हम रोते हैं और एक वक्त होता है जब हम हंसते भी हैं। एक वक्त होता है जब हम छाती पीटते हैं और एक वक्त होता है कि हम नाचते भी हैं। एक वक्त होता है जब हम चुप रहते हैं और एक समय आता है जब हम बोलते भी हैं। हालेलुया। हर एक चीज का एक समय है। मैं क्या कह रहा हूं, आप प्रार्थना करें। यदि विलंब हो रहा है तो समझ लेना परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है। दोस्तों मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? हमने प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु मेरे घुटने में दर्द है, मेरे इस घुटने के दर्द से मुझे छुड़ा ले, मुझे छुटकारा दे और मैं चंगा हो जाऊं। और प्रभु आपको नहीं छुटकारा दे रहा है तो समझ लेना प्रभु कुछ अनोखा करने वाला है और उसने संजो कर रखा है उन चीजों को। और देखना भविष्य में आने वाले दिनों में प्रभु ना केवल आपके घुटने के दर्द से आपको छुटकारा देगा, वो आपके शरीर के प्रत्येक दर्द से आपको छुटकारा देगा। कुछ बड़ा करने वाला है वो। और उसके लिए हम क्या करें? यीशु के नाम लेकर उन चीजों के लिए हम बाट जोते रहे, धीरज धर के, वो करेगा। हालेलुया। जैसे कि हमने प्रार्थना किया और प्रभु ने हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें दे दिया। इसीलिए दोस्तों कलेसिया अर्थात हम हर एक चीज के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। आपके घर गांव में यदि आपको यह समाचार मिलता है कि किसी का मृत्यु हो गया है, यदि कोई मर गया है, ठीक है, आप वहां जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते तो आप अपने घर से उसके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा है वो ब्रदर, वो सिस्टर जो सो गया है, हम यहीं बैठकर प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से वो जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। अब घर से बैठे प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको पता चलता है आपके अजीज, आपके चाहने वाले कोई बिस्तर में पड़ा है और आईसीयू में है, आप बैठकर प्रार्थना करें अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में उसके लिए। अब यहां बैठकर उसके लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देगा। हो सके पवित्र आत्मा आपसे कहेगा कि फोन लगाकर उसके लिए दुआ कर, आप फोन लगाइए और उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा कहता है कि घुटने में आकर उसके लिए प्रार्थना कर, तो आपको घुटने में आकर उसके लिए प्रार्थना करना है। आपको पता है यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में मुंह के बल गिरकर प्रार्थना किया। हालेलुया। मुंह के बल जमीन में लेटकर प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, ये मेरी इच्छा है कि कल जो कटोरा में पीने वाला हूं उसे न मैं ना पीऊं, ये मेरी इच्छा है। मुंह के बल गिरकर वो प्रार्थना कर रहा था। क्या आप ऐसा प्रार्थना करते हैं? आज के विश्वासियों की प्रार्थना में बताऊं कैसे करते हैं, पर वादा करें आप हंसोगे नहीं। आप तो अभी से हंसने लग गए। सुबह उठते हैं, सुबह उठा और वो प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मैं आपके धन्यवाद का गीत गाता हूं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। वो सो गया। नाक से आवाज आ रहा, खर्राटे। प्रभु सपने में आता है और कहता है, तू तो धन्यवाद कर रही थी, क्या हुआ? अच्छा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर। फिर से सो गई। प्रभु सपने में आता है, तू क्या कर रही है? आराधना कर रही है कि सो रही है? 8 घंटा तो सोई थी, कितना सोएगी? अलसी, उठ। ना देगी मुझे दुनिया। एक आराधना में 4 बार सोने वाले लोग हैं। आपको बिस्तर से इतना मोहब्बत क्यों है? बिस्तर से आप उठ गए हैं, बिस्तर छोड़कर घुटने में आकर प्रार्थना करो ना। छोड़ो ना बिस्तर को। 8 घंटा आपने सो लिया ना, नींद पूरा हो गया ना।
बिस्तर छोड़कर आइए जमीन पर आकर प्रार्थना करें। बिस्तर में ही सोते सोए सोए प्रार्थना करोगे तो आपको नींद आएगा ही, क्योंकि बिस्तर किस लिए बना है? जवाब दीजिए, बिस्तर किस लिए बना है? बिस्तर किस लिए बना है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। किस लिए बिस्तर बना है? सोने के लिए बना है ना। वहां आराधना कैसे करोगे? हमारे मुस्लिम भाई, मुझे तो पता नहीं, मुझे लगता है 7 बार उन लोग नमाज पढ़ते ना प्रत्येक दिन, हर दिन। उन लोग देखना बिस्तर में नमाज नहीं पढ़ते। मैं गलत हो सकता हूं, मुझे नहीं पता कितने बार नमाज पढ़ते हैं, पर उन लोग नमाज अदा करते हैं दोस्तों। और बिस्तर में नहीं, बिस्तर से अलग एक चटाई बिछाएंगे और उसमें सजदा करते हैं, सिर झुकाते हैं अपने अल्लाह के सामने। बिस्तर में नहीं करते उन लोग दोस्तों। आप लोग क्यों बिस्तर नहीं छोड़ते? आपको बिस्तर से इतना मोहब्बत क्यों है दोस्तों? बताइए। अंकल बिली ग्राहम कहता है ये आलसीपन है बिस्तर में प्रार्थना करना, और बाइबल हमें बिस्तर में प्रार्थना की अनुमति नहीं देता दोस्तों। यीशु मसीह के जीवन को देखिए, वो जब भी प्रार्थना करना होता था वो लोगों से अलग जाकर पहाड़ों में प्रार्थना करता था। यीशु को जब भी प्रार्थना करना होता था वो अलग जाकर सीने पर्वत पर प्रार्थना करता था, वो अलग जाकर प्रार्थना करता था। आप बिस्तर छोड़कर अलग जाकर प्रार्थना करना शुरू करें, और बिस्तर में आप प्रार्थना करोगे कि बिस्तर के काम ही है आपको नींद में डालना, वो आपको नींद में डाल देगा। फिर आप आशीष कहां पाओगे? कहां पाओगे दोस्तों? या कितने लोग हैं जो बिस्तर में लेटकर प्रार्थना करते हैं? बिस्तर में लेटकर, बिस्तर में लेटकर। क्या आप भी वैसी प्रार्थना करते हैं बिस्तर में लेटकर? ये अच्छी संकेत नहीं है दोस्तों, अच्छी लक्षण नहीं है। यदि आप बीमार हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप किसी बीमारी में हैं और बीमार हालात में हैं तो आप बिस्तर में कर रहे प्रार्थना तो चलेगा दोस्तों। लेकिन यदि आप अच्छे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं बिस्तर त्याग कर प्रार्थना करें। यदि आप बिस्तर में बैठकर प्रार्थना करोगे, बिस्तर आपको नींद में डाल देगा दोस्तों, आप फिर से सो जाओगे। मैं एक लेजी बहन के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं, फिर मैं आज के प्रचार आरंभ करूंगा। लेजी मतलब आलसी सिस्टर के विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो सिस्टर मुझसे कहती थी, भैया मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है प्रार्थना करने के लिए। मैं सुबह उठती हूँ, खाना पकाती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, बच्चे तैयार हो जाते हैं, उसे स्कूल भेजती हूँ, वापस आती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर ड्यूटी में चली जाती हूँ। 8 घंटे ड्यूटी करती हूँ, वापस आती हूँ 6-7 बज जाता है भैया। वापस आने के बाद में फिर से खाना वाना पकाती हूँ, बच्चों के लिए खाना पकाती हूँ, पति के लिए, और सबको खाना खिलाने के बाद रात 10 बज जाते हैं भैया। फिर थोड़ा सा आराधना और थोड़ा सा बाइबल पढ़कर सो जाती हूँ। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है भैया कि मैं प्रभु को घंटों घंटों समय दे सकूं। मुझे भी लगा सच कह रही है, और मैंने देखा इतना तो काम कर रही है बहन, तो प्रभु आपको कहां से समय दे पाएगा। अब हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ दिन के बाद वो कहती कि भैया मैं आगे अपने पद को और ऊंचा बढ़ाना चाहते हूँ, इसके लिए मैंने एक आवेदन दिया हूं कि सरकारी नौकरी से मैं रहते हुए मैं पढ़ाई कर सकूं। और वो वाकई में उसने फॉर्म भरा और वो सेलेक्ट भी हो गई। सरकार ने कहा तू 2 साल और पढ़ाई कर ले, हम आपको तनख्वाह देंगे, तू 2 साल घर में बैठकर अपना पढ़ाई कर सकती है। कहां? घर में बैठकर, और केवल पेपर दिलाने के लिए तुझे जाना है। अब उसे 2 साल की छुट्टी मिल गया, समझिए दोस्तों। अब वो घर में है, ड्यूटी में जाने की जरूरत नहीं है। सुबह उठती है, बच्चों के लिए टिफिन विफिन तैयार करती है, पति उति सबको अपने बच्चों को स्कूल, पति को जॉब में भेज देती है। अब उसके पास समय ही समय है, क्या करे? तब वो कहती है अब मेरे पास इतना समय है, मेरे पास इतना समय है कि मैं पल पल भर में सोती हूं। मैंने पूछा, मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया। आप पहले रोते थे कि आपके पास समय नहीं है, मुझे लगा कि आप पल पल प्रभु को समय देती है। नहीं भैया, मैं पल पल भर में सो जाती हूं।
अभी मैं आपसे बात कर रही हूं, थोड़ा देर के बाद आप फोन करोगे, मेरा मोबाइल साइलेंट रहेगा, मैं सो जाऊंगी। पता नहीं मुझे इतना नींद क्यों आती है। पहले वो शिकायत करती थी समय नहीं है, अब समय है तो वो सो रही है। प्रभु के एक महान दास ने कहा, इस संसार से समय को छीनना सीखो, नहीं तो ये संसार आपसे समय को छीन लेगा। याद रखिए, एक अच्छा प्रार्थना योद्धा वो है जो बहाना नहीं करता, हर परिस्थिति में वो प्रार्थना करता है। 8 घंटा आपके पास ड्यूटी है, 4 घंटा आप घर को देते हो, 4 घंटा आप पति और बच्चों को देते हो, तो फिर भी आपके पास वक्त बच रहा है, आप 2 घंटा 1 घंटा प्रभु को दे सकते हैं। और बहाना मानना बंद कर दो कि मेरे पास समय नहीं है। आपके पास समय है, आप बस देना नहीं चाहते प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा चेलों से, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए 1 घड़ी के लिए समय नहीं है, 1 घंटा के लिए समय नहीं है? देख, मैं गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहा हूं और यीशु मसीह आकर देखता चेले सो रहे थे। यीशु मसीह कहता है जगते रहो, प्रार्थना करते रहो, किंतु परीक्षाओं में ना पड़ो। तुम क्या कर रहे हो? प्रभु, हमें नींद आ गया था, हम सो गए थे, हम अब जगेंगे और प्रार्थना करेंगे। ठीक है प्रभु, हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, प्रार्थना करना सोना नहीं। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करेंगे, अब हम नहीं सोएंगे, हम जग गए, सुबह हो गया, ब्रेकअप, हाँ हम जग गए प्रभु, नहीं सोएंगे। पतरस याकूब से कहता है, थोड़ा पानी दे भाई, मुंह में छिड़क लेता हूं, सोएंगे नहीं। प्रभु कह रहे हैं जगते रहो और प्रार्थना करते रहो। यीशु कहता है ठीक है, जगते रहना, प्रार्थना करना, मैं दूर में जाकर प्रार्थना कर रहा हूं। वो यीशु मसीह दोबारा जाता है, मुंह के बल गिरता है और वो प्रार्थना करके कहता है, हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और प्रार्थना करके दोबारा आता है, देखता है तो 11 चेले फिर से सो गए थे, फिर से सो हुए थे। यीशु मसीह कहता क्या हुआ, कैसे सो रहे हो? तुमने तो कहा था प्रार्थना करेंगे। हाँ प्रभु, प्रार्थना में ही बैठे बैठे नींद आ गए तो हम सो गए नहीं। इस बार हम लोग बिल्कुल प्रार्थना करेंगे। तीसरी बार वादा किया और तीसरी बार उन लोग सो गए। बाइबल कहता है पद मुझे, हाँ, पत्रस पहला पत्रस 5:17, शरीर आत्मा के विरुद्ध काम करता है। मेरे बात को ध्यान से सुनना, मैं अच्छी बात बता रहा हूं आप लोगों को। हमारा शरीर किसके विरुद्ध काम करता है? आत्मा के विरुद्ध। किसके आत्मा के विरुद्ध? पड़ोसी के। किसके आत्मा के विरुद्ध काम करता है? तो मेरे साथ सभी कहना, स्वयं के आत्मा के खिलाफ काम करता है। हमारा खुद के आत्मा के विरुद्ध काम करता है कौन? हमारा शरीर। हमारा शरीर कहता है कि प्रार्थना ना कर, हमारा शरीर कहता है कि वचन ना पढ़, हमारा शरीर कहता है कि वचन स्मरण ना कर, हमारा शरीर कहता है कि थक गया है सो जा। और ये आत्मा के खिलाफ काम कर रहा है कौन? हमारा शरीर। को आपका बैरी कौन है दोस्तों? आपका स्वयं का शरीर। आपके आशीष को रोकने वाला कौन है दोस्तों? आपका स्वयं का शरीर। परमेश्वर से बातचीत करने से रोकने वाला कौन है दोस्तों? आपका स्वयं का शरीर। माफ करना, गलतियों में है, गलतियों 5:17। देखिए गलतियों 5:17 मिला। हाँ, गलतियों 5:17 देखिए यहां लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। 17 है, माफ करना, मैं पत्रस कह रहा था, गलतियों में है। तो आप समझ रहे हो ना दोस्तों, आपको अपने शरीर से फाइट करना है, लड़ना है दोस्तों। अपने शरीर को आपको तैयार करना है। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, मैं अपने देह को मारता पीटता और खुद के वश में लाता हूं, अपने शरीर को। दूसरा, कान खोलकर सुनना, दूसरा, कौन सा आपके शरीर के वो चीज है जो सबसे अधिक धोखा देता है? देखिए सही जवाब कौन? आपका शरीर आपके खिलाफ है, आपका मन आपके खिलाफ है। अब कैसे करोगे? हाँ, कितना आप अपने शरीर को सजाते हो भाई और बहनों, इसे नहलाते हो, साबुन लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, राइट, कपड़ा पहनाते हो अपने शरीर को, लेकिन यही आपका बैरी है, यही आपका बैरी है।
यीशु कहता है पहाड़ी उपदेश में, यदि तुम्हारा पैर तुम्हें ठोकर खिलाए तो काट के फेंक दो। देखिए यीशु कह रहा है, यदि तुम्हारा आंख तुम्हें ठोकर खिलाता है निकाल कर फेंक दो। तो तैयार है अपना बैरी शरीर को अलग करने के लिए अपने देह से? यदि हम लोग ऐसा करना शुरू करें, ये पैर पाप करवाने के लिए जाता है, काट के फेंको। ये हाथ इससे पाप होता है, काट के फेंको। ये आंख बुरी चीजों को देखता है, निकाल कर फेंक दो। तो आपके शरीर में बचेगा क्या? कुछ बचेगा आपके शरीर में? हाँ, कैंची लाओ बड़ा वाला। शुरुआत करते हैं। यीशु क्या कह रहा था दोस्तों? उसका कहने का संदर्भ को समझने की कोशिश करिए। यीशु ये कह रहा था, यदि तुम्हारा आंख तुम्हें ठोकर खिलाए, यदि तुम्हारा आंखों से तुम बुरी चीजों को या बुरी वस्तुओं को देखते हो, अश्लील फोटो या वीडियो को आप लोग देखते हो, उससे निकाल कर फेंक दो। उन चीजों को निकाल कर फेंक दो, अच्छी चीजों को देखना शुरू करो। यदि तुम्हारे हाथ तुम्हारा पैर शराब पीने के लिए, गलत संगति के लिए जाता है, उस गलत संगति को निकाल कर अपने जीवन से फेंक दो। उस बुरे संगति में मत जाओ, अच्छे संगति, अच्छे टोली में और अच्छे मंडली में बैठना आरंभ करो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता और कुर्ता अपने वश में लाता हूं? पौलुस जानता था कि मुझे क्या करना है अपने देह के साथ, और वो अपनी बॉडी को अपने वश में लाता था ताकि वो बुरी चीजों की अभिलाषा ना करे। आपके मन कहता है ना दोस्तों, आज प्रार्थना करने की इच्छा नहीं है, अपने मन से कहना, तू तो खुद मेरे बैरी है, मैं तेरा नहीं सुनूंगा। आपका शरीर कहता है थक गया है, तू थक गया है, मत कुछ कर, खाना खा, सो जा। तब तू कहना, हे शरीर मैं तेरा नहीं सुनूंगा, तू मेरा आत्मा के विरोधी है, मैं किसका सुनूंगा? हेलो, मैं किसका सुनूंगा? जवाब तो दीजिए, मैं किसका सुनूंगा? आत्मा का मैं किसका सुनूंगा? होली स्पिरिट का मैं किसका सुनूंगा? प्रभु का, यीशु मसीह का। तब देखना दोस्तों, और हर एक चीज में जयवंत हो जाओगे, हर एक चीज में आप जय पाने लग जाओगे, जब आप मन और शरीर का ना सुनकर आप पवित्र आत्मा का सुनना शुरू कर दोगे। क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है कि प्रभु के साथ संगति कर, पवित्र आत्मा कहता है कि प्रभु के साथ बातचीत कर, पवित्र आत्मा कहता है कि प्रभु के साथ रह। आपने रोमियो से पढ़ा एक पत्री, चलिए निकालिए रोमियो 8 अध्याय। थोड़ा ज्यादा काउंसलिंग, थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है काउंसलिंग में, कोई बात नहीं, समझिए। रोमियो 8वें अध्याय बहुत अच्छा है। हाँ, हम 10 से देखेंगे, रोमियो 8:10 पद से देखिए। यदि मसीह तुम में है, यदि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है। हमारा देह किसके कारण मरी हुई है? पाप के कारण। आगे, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आगे 11, यदि उसी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नासवान देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसे हुए है जिलाएगा। आगे कान खोल कर सुनिए 12, इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन को काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, शरीर के अनुसार तुम दिनों को बिताओगे तो मरोगे। यदि तुम शरीर के अनुसार जीने वाले प्राणी हो तो तुम मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। आप किसके अनुसार जिंदगी बिताने वाले हैं? शरीर के अनुसार कि आत्मा के अनुसार? यदि शरीर के अनुसार दिन बिताने वाले हो तो तुम मरोगे। मैं बहुत सारे विश्वासी के विषय में जानता हूं। दूर को छोड़ दो, अपने चर्च के लोगों के विषय में बात करते हैं। आइए, आज लोगों को एक्सपोज करते हैं, उनके बुराई को उजागर करते हैं। कान खोल कर सुनिए, कितने आलसी लोग हैं। सुबह उठेंगे, कोई प्रार्थना नहीं, कोई बाइबल नहीं, खाना खाएंगे, नाश्ता खाएंगे, डकार मारेंगे, अपने ड्यूटी में चले जाएंगे, और ड्यूटी में जाकर गंदे लोगों के साथ संगति करके गंदे गंदे गालियों को देते हैं। ऐसे लोग हैं। बहनों को विषय में छोड़ो, सीख देखिए, बहन उठेंगे, सुबह काम करेंगे, झाड़ू पोछा, खाना पकाएंगे, खाएंगे, काम में चले जाते हैं, और ऐसे लोगों के साथ जाकर संगति में उसके टोली में जाकर गंदी गंदी बातों को करते हैं।
उनके गंदी गंदी बातों को वो अपने मुंह से निकालते हैं। याकूब 3 अध्याय नहीं पढ़े? कोई भी गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। क्या आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं? और यही लोग शाम को आकर घर में तकलीफ होतेगा, ये मेरे पिरावत है, वो मेरे पिरावत है, पीड़ा होते, दर्द होते, तो दिन भर करे कहा, जो दिन भर में बोए चूहिले तो काट में ना शाम के, अब काट रहे हो। यदि आप काम करने के लिए जाते हो, आप अच्छी चीज है, आप काम करें, लेकिन उस मंडली में मत बैठे ना। यदि वहां बुरी बुरी बातें हो रही, अलग हो जाओ, दूसरी जगह में जाओ, वहां भी बुरी बातें हो रही, कान बंद कर लो और उन्हें कहो कि बहन ऐसा मत करो, भाई ऐसा मत करो। रोक तो सकते हो ना, पर हम क्यों रोकेंगे? हम उसकी की ही सपोर्ट करेंगे और उनके ही जैसे व्यक्ति बन जाएंगे। बाइबल क्या कहता है? हम शरीर के कर्जदार नहीं है, हम इस शरीर के कर्जदार नहीं है। फिर शरीर के अनुसार क्यों दिनों को बिताते हो? बाइबल नहीं पढ़ा है? पौलुस क्या कहता है? तुम्हें दाम देकर मोल लिया गया, आपके लिए यीशु मसीह ने दाम चुकाया है। आप स्वयं के नहीं हो, याद रख लेना। आप मसीह में नई सृष्टि हो, आपके लिए किसी ने दाम चुकाया है। आपके पाप के लिए किसी ने 39 कोड़ा अपने देह में खाया है। आपके गुनाहों के लिए किसी ने हाथ और पैर में अपने खीले को ठोकवाया है। आपके पाप के लिए किसी ने क्रूस में लहू बहाया है। आप स्वयं के नहीं हो, आपको दाम देकर किसी ने खरीदा है। फिर आप अपने शरीर के अनुसार क्यों दिनों को बिताते हो? यदि आप अपने शरीर के अनुसार जिंदगी बिताते हो, आप मरोगे, बाइबल कहता है। एक भाई 2 साल पहले मेरे घर में आया। एक भाई एक सामान छोड़ने के लाया था, कान खोल कर सुनना। वो भाई एक सामान छोड़ने के लिए बॉक्स में मेरे पास आया। मैंने उसे बैठाया और उसे पानी पिलाया और मैंने पूछा, कैसे भाई आप अचानक सामान छोड़ने के लिए आ गए? तब उसने कहा, जिसने मुझे आपके पास भेजा उसने 3 साल पहले मेरे जीवन पर एक बहुत बड़े काम किया था, और वो जब भी काम करने के लिए मुझे कहता, मैं मना नहीं करता, क्योंकि मैं मरने वाला था और उस व्यक्ति ने मुझे बचाया। मैंने पूछा, वो क्या किया था आपके लिए? वो व्यक्ति कहता है कि मेरा जो बीपी था वो हाई हो गया था, हाई लेवल में चला गया था, और मेरे पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था और मैं कांप रहा था। मेरा हालात ऐसा था कि मैं मरने वाला था। वो भाई आता है और मुझे अपने गाड़ी में बैठाता है और डॉक्टर के पास लेकर मेरा इलाज कराया और पैसा भी दिया। और 3 साल हो गया, उस चीज को मैं आज तक नहीं भूला हूं। 3 साल से आज तक हो गया, मैं एक दिन भी उसे नहीं भूला हूं। मैं उसे हर दिन प्रार्थना में स्मरण करता हूं, और वो जो कुछ भी मेरे लिए कहेगा कि तुझे वहां जाना है, तुझे ये काम करना है, मैं उस कामों को करता हूं, क्योंकि 3 साल पहले उसने मेरे लिए स्वर्गदूत बनकर आकर मेरे जान बचाया था। कभी मना नहीं करता। एक छोटे से उपकार के लिए उस भाई ने उसका हर एक बात को माना। आप विश्वास करोगे, 2000 लगभग 25 साल पहले कोई आपके लिए क्रूस में कुर्बान हुआ है? कोई आपके पाप के लिए लहू बहाया है? क्या आप उसे स्मरण करके आप आत्मा के अनुसार जिंदगी को बिताते हैं? क्या आप स्मरण करते हैं कि 2000 साल पहले कोई क्रूस में चढ़ा था, बेगुनाह था, वो उसमें कोई भी अपराध नहीं किया था, फिर भी मेरे लिए वो क्रूस में चढ़ा था। मैं उसे स्मरण करके आत्मा के अनुसार इस पृथ्वी पर जीवन बिताऊंगा, और शरीर के कर्जदार नहीं हूं मैं। उसने दाम देकर मुझे खरीदा है। हालेलुया, हालेलुया। हम मनुष्यों के छोटे छोटे उपकारों को याद करके उसके एहसान तले दबे रहते हैं। वो कहता है ये कर, हम उन कामों को करते हैं। अरे यीशु मसीह ने भी तो आपके लिए महान काम किया था, उसके भी एहसान तले तो दब के रहो। और वो आपके भलाई चाहता है कि आत्मा के अनुसार चलो, कि तुम लोग एक दिन नरक में ना हो, हेल में ना हो। इसीलिए कहता है कि शरीर के कर्जदार तुम नहीं हो, मैंने तुम्हें शरीर से छुड़ा लिया है। आमीन, हालेलुया।